ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं न्याय और कर्म के देवता शनिदेव 11 फरवरी 2024 को अस्त हो रहे हैं। तो शनिदेव के अस्त होने का प्रभाव कर्क लग्न या कर्क राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है। साथ ही बताएंगे कि इन 35 दिनों में आपको कौन से कार्य भूलकर भी नहीं करना है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि शनिदेव कब से लेकर कब तक अस्त हो रहे हैं। तो देखिए, शनिदेव 11 फरवरी 2024 को सूर्य के प्रभाव के कारण अस्त हो रहे हैं अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में, और 17 मार्च 2024 तक अस्तगत अवस्था में रहेंगे। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में किसी भी ग्रह के अस्त होने की बात को यदि देखा जाए तो अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन जिनके ऊपर शनि की साढ़े साती, शनि की ढैया या शनि की दशा चल रही हो तो उनको शनि का अस्त होना अच्छा फल प्रदान कर सकता है। ऐसी स्थिति में वर्तमान समय में आप शनि की ढैया से गुजर रहे हैं। शनिदेव न्याय और कर्म के साथ साथ हमारे जीवन के संपूर्ण पहलुओं पर उनका प्रभाव होता है, चाहे वह नौकरी हो, व्यापार हो, पर्सनल लाइफ हो, साथ ही जुडिशरी, न्यायपालिका, लॉ का फील्ड हो गया, टेक्निकल फील्ड हो गया, इसके साथ ही दुख, कष्ट, पीड़ा, बीमारी है ना, और साथ ही कंस्ट्रक्शन लाइन, इसके साथ साथ ठेकेदारी के काम, कोयला हो गया, खनिज पदार्थ हो गए, पेट्रोलियम हो गया, इन सभी चीजों को शनि ही प्रभावित करते हैं, यानी इनके पास कारकत्व होता है। तो जब शनिदेव आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और यहाँ पर अस्त होंगे तो सबसे अच्छी शुभ बात यानी कि सबसे अच्छा फल आपको मिलेगा शारीरिक तौर पर, यानी मानसिक तनाव इस दौरान आपका कम होगा। हम ये नहीं कह रहे कि पूर्णतः आप मानसिक तनाव से मुक्त हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि लगन पर राहु की दृष्टि है तो थोड़ा सा मूड स्विंग की प्रॉब्लम तो जरूर होगी, लेकिन शनि की ढैया का जो निगेटिव इंपैक्ट आपके जीवन में ज्यादा बना हुआ था, छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान हो जाना, अनजाना सा भय होना, है ना, एक तरीके का डर आपके अंदर जो बना हुआ था, उससे आप बाहर अवश्य निकलेंगे। हालांकि शनि अस्त हो रहे हैं तो जो आपको डिसीजंस लेने हैं तो इस टाइम फ्रेम के दौरान डिसीजंस आप आकस्मिक तौर पे नहीं लीजिएगा। आप सोच विचार कर डिसीजन लेंगे तो काफी अच्छी स्थिति बनेगी। साथ ही यदि देखा जाए तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह रहेगी कि आपके कार्य क्षेत्र में बड़े बदलाव की यहाँ पर संभावनाएं दिखाई देती हैं। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आपके लिए नई नौकरी की संभावनाएं यहाँ पर बनेंगी। काफी लंबे समय से आपके पास में कोई काम नहीं था, कोई जॉब नहीं थी, तो आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स इस दौरान मिलेंगे। कर्म क्षेत्र में आपका मन लगेगा कार्य को करने का, साथ ही मान सम्मान की प्राप्ति होगी। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, नौकरी में कोई लगातार परेशानी चल रही थी या आपको नौकरी को लेकर एक असमंजस बना हुआ था कि जो आप काम कर रहे हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, कहीं वह छूट ना जाए, कहीं कोई समस्या ना आ जाए, तो इन तमाम परेशानियों से आप बाहर निकलेंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे। ये स्थिति आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाली है। साथ ही सरकारी क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए भी यहाँ पर लाभ के योग दिखाई देते हैं। सरकारी क्षेत्र में पेंडिंग पड़े हुए कार्य इस दौरान आपके बन जाएंगे। साथ ही देखें कि शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि है वह आपके सेकंड हाउस पर पड़ रही है, जिसका परिणाम यह होगा कि आपके परिवारजनों के साथ में आपके संबंध अच्छे होंगे। पिछले समय में यदि वाद विवाद, लड़ाई झगड़े किसी भी प्रकार से चल रहे थे तो उनमें कमी आपको देखने को मिलेगी। आपकी वाणी मनमोहक होगी, यानी वाणी से रिलेटेड कंसल्टेंसी से जुड़े कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी। जो विशेष तौर पर बैंकिंग सेक्टर के अंदर लोग काम कर रहे हैं उनके लिए अच्छा समय रहेगा। और इसके साथ साथ आपके घर परिवार में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम होने के योग दिखाई देते हैं। वरिष्ठ जनों का सहयोग आपके जीवन में अवश्य देखने को मिलेगा। यहां पर अगर हम देखें तो शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है वो आपके पंचम भाव पर पड़ रही है। तो यहां पर मैंने आपको बताया कि आप अभी तक शनि की ढैया में थे ना, तो कई आपके डिसीजंस जो थे वो बहुत बैठ जा चुके हैं, जिसकी वजह से आप परेशान हुए। बहुत सारे कर्क लग्न और कर्क राशि वालों का पैसा, जो संचित धन था, वो कहीं ना कहीं फंसा, किसी थर्ड पर्सन की वजह से या निवेश करने की वजह से फंस गया था। तो अब यहाँ पर आपकी बुद्धिमत्ता बढ़ेगी। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो संतान से संबंधित समस्या आपकी दूर होने जा रही है। संतान की स्थिति बेहतर होगी इस समय अवधि के दौरान। संतान के साथ में आपके संबंध बेहतर होने वाले हैं। साथ ही जो लोग प्रेम संबंधों में हैं, प्रेम संबंधों में बहुत सारी समस्याएं यदि आपके चल रही थी तो इस 35 दिन की समय अवधि में आपको प्रेम में अनुकूलता देखने को मिलेगी। प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में वाद विवाद खत्म होंगे। आप एक दूसरे के साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं।
यह स्थिति आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। साथ ही अगर देखा जाए तो एजुकेशन के सेक्टर में भी आपको सफलता प्राप्त होगी। जो कर्क लग्न या कर्क राशि वालों ने पहले से कोई एग्जाम दे रखा है, विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो शिक्षा का फील्ड हो गया, लॉ का फील्ड हो गया, है ना, या सेना पुलिस आर्मी से रिलेटेड फील्ड हो गया, तो या टेक्निकल फील्ड, तो इनमें आपको सफलता प्राप्ति के योग दिखाई देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मैंने बताया कि कुछ कार्य आपको भूलकर भी नहीं करने हैं। देखिए, अगर आप कर्क लग्न या कर्क राशि के हैं, आप बिजनेस से जुड़े हुए हैं, आपका किसी भी प्रकार का व्यापार हो सकता है, चाहे वो प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ हो, चाहे आप अपनी फैक्ट्री चला रहे हो, इंडस्ट्री चला रहे हो, सर्विसेज वाली कंपनी आप चला रहे हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर आप काम कर रहे हैं, तो यह जो समय रहेगा यह किसी भी प्रकार के बड़े बदलाव करने से बचने का रहेगा। आप इस दौरान कोई बहुत बड़ा निवेश ना करें अपने बिजनेस के अंदर, क्योंकि आपके सप्तमेश अस्त हो रहे हैं। सप्तमेश और अष्टमेश बनते हैं शनिदेव, और सूर्य भी अष्टम भाव में रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में कॉन्फिडेंस आपका कहीं ना कहीं से डमाडोल रहेगा। दूसरी बात कि आप जिस चीज में बिजनेस में आप निवेश करने जा रहे हैं वहां पर बहुत अच्छे रिटर्न की संभावनाएं नहीं दिखाई देती। तो आप व्यापार कर रहे हैं, कोई बहुत बड़ा बदलाव करना चाहते हैं तो 18 मार्च तक वेट करें, उसके बाद कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो करें। दूसरी बात यह रहेगी कि आपके मैरिटल लाइफ पर बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि यहाँ पर दाम्पत्य जीवन की स्थिति निगेटिव हो सकती है। अगर आपके पत्रिका में सप्तमेश की स्थिति खराब है, या शनि आपके लिए तो वैसे भी मार्केस बनते हैं, योग कारक प्लैनेट होते नहीं है, तो यहाँ पर अगर सप्तमेश की स्थिति खराब होगी तो डाइवोर्स तक की स्थिति आ सकती है, वाद विवाद ज्यादा बढ़ सकते हैं, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। ये स्थिति आपको देखने को प्राप्त होने वाली है। साथ ही कर्क लग्न और कर्क राशि वालों, आप के जीवन में कोई आपने पिछले समय में कोई ऐसा कार्य किया है या कोई भी टैक्स वगैरह का काम पेंडिंग पड़ा हुआ है तो उसको आप रिवाइज कर लीजिएगा एक बार। इस दौरान वो परेशानी आपके सामने आ सकती है, शत्रु आपके पनप सकते हैं, लेकिन अंततः आपकी विजय होगी। शत्रु संबंधित समस्याएं अभी आपको बहुत ज्यादा परेशान करने वाली नहीं होंगी। अगर आप नौकरी में हैं तो आपको नौकरी के लिए समय अच्छा है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, चीजें आपके लिए बेहतर होती नजर आएंगी। एक चीज का जरूर यहाँ पे मुझे दिखाई देता है कि जो लोग सेल्स के अंदर हैं, मार्केटिंग के अंदर हैं, या आप राइटिंग वगैरह का काम करते हैं, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, किसी भी चीज को क्रिएट करने का काम करते हैं, यहाँ पे आपके साथ में कंफ्यूजन बना रहेगा। तो ये चीजें थोड़ी सी निगेटिव होने जा रही हैं। हालांकि विदेश से जुड़े कार्यों में सफलता, विदेश यात्रा के योग बनेंगे, पिता के साथ संबंधों में थोड़े से मनमुटाव रहेंगे, धर्म अध्यात्म के प्रति आप में इस टाइम फ्रेम के दौरान रुचि जागृत होने वाली है। तो क्या नहीं करना है वो उसके बारे में हमने आपको बता दिया। अब सबसे मेजर और इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको आपको नोट करना है। देखिए, जब भी शनि या मंगल, ये दो ऐसे ग्रह हैं, जब भी ये अस्त होते हैं तो ऐसी स्थिति में शास्त्रों में बताया गया है कि आपको कोई शुभ कार्य, विशेष तौर पर मकान निर्माण का और जमीन वगैरह लेने का कार्य नहीं करना चाहिए। तो आप यदि वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं, आपने कोई जमीन देख रखी है, आप उसको लेना चाहते हैं, तो बिना अपनी पत्रिका के विश्लेषण करवाए नहीं लीजिएगा, अन्यथा आप फंसेंगे आगे चल के। दूसरा कि आपने जमीन ले रखा था, अब आप मकान निर्माण का कार्य शुरू कराना चाह रहे हैं तो 18 मार्च तक वेट कर लीजिएगा, अन्यथा जो कार्य इस टाइम पीरियड के दौरान आप करेंगे तो कहीं ना कहीं से उस कार्य को संपन्न करने में आपको बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। तो इन दो बातों का आपको ध्यान रखना है। अगली स्थिति कि आपके सेकंड हाउस में सिंह राशि आती है और सूर्य देव आपके अष्टम भाव में है। सेकंड हाउस जो होता है ना, वो आपका संचित धन होता है। तो ध्यान रखिएगा कि इस दौरान आप किसी के संपर्क में आते हैं, कोई व्यक्ति शेयर मार्केट में या अचानक कहीं पैसा डालने के लिए बोलता है तो आप सजग रहिएगा, अन्यथा द्वितीयेश यानी द्वितीय भाव के स्वामी आपके अष्टम में है, जिसको गड्ढा या गर्त भी कहा जाता है, तो आपका पैसा डूब जाएगा। इस चीज को ध्यान में रखकर आप आगे बढ़िएगा। उपाय क्या करना है? देखिए, शनि के लिए उपाय आपके लिए यह सबसे अच्छा रहेगा कि आप भगवान शिव की आराधना करते रहें इस टाइम फ्रेम के दौरान। यदि शनि आपकी पत्रिका में ज्यादा निगेटिव है, ज्यादा तनाव हो रहा है आपको, तो आप एक चांदी का ठोस टुकड़ा लेकर उसको लाल रंग के कपड़े में लपेटकर सदैव आप अपने पॉकेट में रखें जब तक आपके ऊपर ढैया चल रही है। इसके अतिरिक्त शनिवार को आप हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें, तो आपके लिए लाभकारी समय अवश्य देखने को मिलेगा। तो दी गई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को